दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अभी हाल ही के कुछ सालों में ये नाम क्रिप्टो करेंसी कुछ ज़्यादा ही सुनने में आ रहा है। इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होनी तब शुरू हो गई जब 2009 में बिटकॉइन में किया हुआ निवेश 7.5 लाख गुना बढ़ गया। 2009 में बिटकॉइन की कीमत थी 36 पैसे, जो कि बढ़ करके हो गई 2,70,000 के करीब, जो कि होता है $4,000। एक वक्त था जब दुनिया में कोई भी करेंसी नहीं थी। उस समय वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन चलता था, यानी कि बार्टर सिस्टम। अगर आपको कोई वस्तु चाहिए तो उसके बदले में आपको कोई वस्तु देनी पड़ती थी, और इस तरीके से पहले व्यापार चलता था या बिजनेस चलता था। उसके बाद फिर नोट और सिक्के अस्तित्व में आए, और नोट और सिक्के के आने के बाद व्यापार करने का पूरा तरीका ही बदल गया, और आज यही नोट और सिक्के हमारी मेन करेंसी है। अब देख लेते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है, यानी कि नोट और सिक्के की तरह हम उसे पॉकेट में लेकर के नहीं घूम सकते हैं। वो सिर्फ एक डिजिट होती है जो कि हमें डिजिटली दिखती है, हमारे कंप्यूटर पे या फिर हमारे फ़ोन में वो नज़र आती रहती है। अब जब ये डिजिटली है तो फिर ये काम कैसे करती है? तो ये एक कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बेस्ड डिजिट है जो कि सिर्फ हमें नज़र आती है, और इसकी सबसे मेन बात ये है, सबसे ख़ास बात ये है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि किसी भी सरकार का, किसी भी गवर्नमेंट का या किसी भी देश का इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। शायद इसीलिए पहले इसे इल्लीगल करार दे दिया गया था, लेकिन फिर बिटकॉइन की लोकप्रियता को देखते हुए इसे लीगल कर दिया गया। लेकिन अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जो इसे हमेशा ही इसके खिलाफ बात करते हैं। क्रिप्टो करेंसी असल में ब्लॉकचेन के माध्यम से काम करती है, यानी कि इसमें लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है। साथ ही पावरफुल कंप्यूटर्स इसकी निगरानी की जाती है। इसे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कहा जाता है, और जो लोग माइनिंग करते हैं उन्हें माइनर्स कहा जाता है। जब क्रिप्टो करेंसी में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज की जाती है, यानी उसे ब्लॉकचेन में रखा जाता है, और उस ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी और इंस्क्रिप्शन का काम माइनर्स का होता है। इसके लिए वो एक क्रिप्टोग्राफिक पहेली को हल कर ब्लॉक के लिए एक उचित हैश या एक कोड ढूंढते हैं। जब कोई माइनर सही हैश ढूंढकर ब्लॉक को सुरक्षित कर देता है तो उसे ब्लॉकचेन में जोड़ दिया जाता है, और नेटवर्क में मौजूद दूसरे नोड से उसे वेरीफाई किया जाता है। इस प्रोसेस को कॉन्सेंसस कहा जाता है। अगर कॉन्सेंसस में ब्लॉक की सिक्योर होने की पुष्टि हो जाती है और वो सही पाया जाता है तो उसे सिक्योर करने वाले माइनर्स को क्रिप्टो कॉइन्स दिए जाते हैं, एक रिवॉर्ड की तरह, जिसे प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्या है? क्रिप्टो करेंसी मार्केट वो जगह है जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री की जाती है, यानी कि ट्रेडिंग की जाती है। इसे हम क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, डिजिटल करेंसी एक्सचेंज, क्रिप्टो मार्केट या कॉइन मार्केट भी कहते हैं। यहाँ पे हम क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, या फिर उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड या फिर वायर ट्रांसफ़र ही एक्सेप्ट करता है, या फिर हम ये कहें कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही एक्सेप्ट करता है। क्रिप्टो करेंसी को हम कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कागजी मुद्राओं में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इस क्रिप्टो करेंसी की इंडिया में अब तक की जर्नी कैसी रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में।